हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट जहां पर पूरे वीक का हम रिकैप देखेंगे। तो इस बार यूएस के अंदर कोर्ट के अंदर सैम बैंकमैन-फ्रीड का जो केस चल रहा था उसको लेके भी डिसीजन आ गया है, जहां पर सैम बैंकमैन-फ्रीड को जेल जाना पड़ सकता है अप टू 115 ईयर्स। मतलब बेचारी की तो उतनी एज ही नहीं बचेगी, बट स्टिल साथ में यहाँ पर जो डिसीजन है वो फाइनली यहाँ पर आ गया है। साथ में सेफ मून जो एक काफी हाइप्ड अप प्रोजेक्ट था इन 2021 बुल रन, जिसके बारे में हमने काफी ज्यादा वार्न किया था, लेकिन काफी लोगों ने उसको काफी प्रमोट किया था, उसके अगेंस्ट में भी यहां पर एक्शन लिया है डीओजे एंड एसईसी ने यूएस के अंदर। और इनफैक्ट यहां पर फाउंडर्स जो उनको अरेस्ट कर लिया। तो बहुत सारी चीजें यहां पर हुई हैं इस वीक के अंदर, तो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट। पूरा रिकैप जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं बिटकॉइन करंटली बिटकॉइन के साथ चल क्या रहा है। सो बिटकॉइन का अपडेट हम स्टार्ट करते हैं लास्ट हमारा यहाँ पर वीकली अपडेट, जहां पर हमने बात करी थी कि अभी करंटली हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस $35,000 तक आ गई है, लेकिन यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर यहाँ पर कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आया। पॉसिबली प्राइस जो है यहाँ पर थोड़ा सा मूव करके 35-36 के आसपास जाए एंड फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट। अब उसी चीज़ से फॉलोअप करते हैं, करंटली चार्ट्स पे देखते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस 35 से लेके 36 का ही एरिया है जहाँ पर ओवरऑल लिमिटेड है, जहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई इतना बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल नहीं रहा है। इन अ वे अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक राइजिंग वेज पॉसिबली भी बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बार बार अगर हम देखेंगे इस ट्रेंड लाइन पे बिटकॉइन की प्राइस आई है, हमेशा हमको एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। इसी कारण से ये एरिया काफी ज्यादा क्रूशियल बन जाता है, एज वी हैव कवर्ड इन प्रीवियस वीडियोस। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने की है कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में मूव करते हैं तो यहाँ पर अगर आप ये रीसेंट मूवमेंट देखेंगे, यहाँ पर हो क्या रहा है, कैंडल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे, लेकिन आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इन अ वे ये बेयरिश डाइवर्जेंस बन रही है, एंड इस चीज को जानने के लिए कि ऐसी बेयरिश डाइवर्जेंस एट टाइम्स प्राइस के अंदर थोड़ा सा नीचे पुल बैक जो है वो लेके आती है। आप प्रीवियस एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो है प्राइस फिर से इस तरह से मूव कर रही थी जैसे यहाँ पर मूव कर रही है, बट यू कैन सी आरएसआई क्या कर रहा था एंड उसके बाद क्या यहाँ पर हुआ। सिमिलर चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस देखिए किस तरह से मूव कर रही थी, आरएसआई ने यहाँ पर क्या किया एंड उसके बाद प्राइस के साथ यहाँ पर क्या हुआ। तो उसी अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या पॉसिबल मूवमेंट हमारे लिए हो सकता है, तो समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट, क्योंकि अभी जो एरिया है ना ये पूरा ये 35 के ऊपर वाला, ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बात करी थी कि कैसे ये एरिया जो है ये इतना आसान नहीं है जितना आसान ये 30 के ऊपर का लेवल था। 30 डेफिनेटली एक स्टार्टिंग पॉइंट था विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक, जो बिटकॉइन की प्राइस ने ब्रेक कर दिया है, लेकिन 30 से लेके 35 के बीच में कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं था जितना यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत हाई लेवल का रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर ब्रेकआउट होने के लिए भी न्यूज और इवेंट्स थोड़े ऐसे चाहिए कि अच्छा वॉल्यूम है, जो करंटली यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो मूवमेंट वाइज अगर हम बात करें, पॉसिबली हो सकता है कि बिटकॉइन की प्राइस एट टाइम्स एक जगह पर रहती है कुछ टाइम तक के लिए, थोड़ा सा ऊपर जा सकती है 36,500 एंड फिर पॉसिबली वहां पर अगर ब्रेकआउट नहीं है तो करेक्शन लेगी, एंड करेक्शन लेती है तब आई वांट टू सी कि 30 के ऊपर का क्या रिएक्शन होता है। जब वो होता है वील बी टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन अगर ये पूरी चीज कैंसिल आउट करनी है जो होने में हो सकती है, बिकॉज वी कैन बी रॉन्ग एज वेल, तो वहां पर बिटकॉइन की प्राइस जो उसको अच्छे वॉल्यूम से यहाँ पर एटलीस्ट ब्रेकआउट करना है, एंड ये अभी जो करंटली यहाँ पर एक तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है इसके ऊपर जाना है कि इसको ब्रेक करके एंड देन वी क्रिएट सपोर्ट अबव इट, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। एक और चीज मैच करने के लिए अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो फंडिंग रेट को भी करंटली हम देख सकते हैं, जो काफी ज्यादा अब बुलिश यहाँ पर टर्न हो गई है ऑन ऑल दी प्लेटफॉर्म्स। यू कैन सी है कि यहाँ पर फंडिंग रेट जो है वो काफी ज्यादा ओवरली पॉजिटिव यहाँ पर हो गई, तो उस कारण से थोड़ा सा इट्स नॉट गुड, बिकॉज यूजली व्हेन फंडिंग रेट इज नेगेटिव इट गिव्स अ गुड आइडिया, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज फ्रॉम शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। बट आई नो लॉट ऑफ यू वांट टू नो कि किस तरह के रिटर्न्स हम आने वाले टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन बिटकॉइन, बिकॉज जो नेक्स्ट बुल साइकिल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंड बिटकॉइन विल रीच न्यू हाइट्स, एंड वहां पर ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है जहां पर विच इज लाइक अ जोन जिसके नीचे बिटकॉइन की प्राइस जो है नहीं रहनी चाहिए और नहीं जानी चाहिए। उसको लेके भी वील बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो जो आने वाले दिनों में आपके सामने प्रेजेंट होगा, बेस्ड ऑन मार्केट साइकिल्स, बेस्ड ऑन माइनिंग कॉस्ट, बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड अडॉप्शंस। तो बहुत सारी चीजें हैं विच विल बी कवरिंग इन डिफरेंट वीडियो। तो अभी के लिए ओवरऑल बिटकॉइन को लेके यही अपडेट है। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, डू यू थिंक बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करेगी, या यू थिंक कि थोड़ा सा ऐसे जाके रिट्रेसमेंट यहाँ पर होगा फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, या फिर यू फील कि यहाँ पर सीधे हम जाने वाले हैं नीचे की तरफ? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, मैक्रो अपडेट्स देखते हैं। मैक्रो अपडेट्स काफी इंपॉर्टेंट है देखना कि जीडीपी नंबर्स क्या आ रहे हैं, इन्फ्लेशन क्या हो रही है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे यूरोप के जीडीपी नंबर्स केम आउट एट -0.1% कंपेयर टू Q2 के जीडीपी नंबर्स, दिस इज डाउन। लेकिन अगर हम यहां पर यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लेशन नंबर देखेंगे तो इट केम आउट एट 2.9%, जहां पर सितंबर के इन्फ्लेशन नंबर वाज 4.3%। तो इन्फ्लेशन तो नीचे यहां पर आया, और जीडीपी जो है वो भी डिक्लाइन यहां पर कर गई है। साथ में यहां पर यूएस एफओएमसी ने भी इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट किया, जहां पर दे केप्ट इट अनचेंज्ड एट 5.25% टू 5.5%।
साथ में यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा एट 5.25%। अगर हम इन नंबर्स को देखते हैं तो उससे एक आइडिया मिल रहा है कि इकोनॉमी थोड़े से जो है बेटर यहाँ पर हुई है कंपेयर टू इन्फ्लेशन नंबर जो कोविड के बाद हमको देखने को मिले थे, और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब इन्फ्लेशन नंबर्स भी धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है उसको भी जो बढ़ा रहे थे उसको अब यहाँ पर पॉज कर दिया। आने वाले शायद 2024 के अंदर इवेंचुअली कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट भी जो है उसको रिड्यूस करना स्टार्ट करें, एंड उससे इकोनॉमी काफी फ्लरिश यहां पर कर सकती है। बट इट इज स्टिल टू अर्ली टू से, बिकॉज यूएस जो है वो और मनी को प्रिंट करने का प्लान कर रहा है, एंड साथ में करंटली जो वॉर सिचुएशन चल रही है वो और यहां पर बढ़ रही है। तो लेट्स होप वो सेटल डाउन हो जाए, वो और ज्यादा एस्केलेट यहां पर नहीं हो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लास्ट वीक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज और सबसे बड़ी अपडेट, FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड, जिनका पूरा केस चल रहा था, ट्रायल चल रहा था यहाँ पर यूएस के अंदर कोर्ट के अंदर, उसमें फाइनली जूरी ने यहाँ पर डिसीजन दे दिया। Sam Bankman-Fried perpetrated one of the biggest financial frauds in American history. सैम बैंकमैन-फ्रीड अगर आप देखेंगे उनके ऊपर 7 चार्जेस लगे थे, एंड जूरी ने यहाँ पर डिसीजन दिया कि सैम बैंकमैन-फ्रीड, यू हैव बीन अ वेरी नॉटी बॉय, एंड सारे के सारे 7 चार्जेस जो है उसके ऊपर उनको चार्ज किया, मतलब उनको गिल्टी यहाँ पर पाया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर यहाँ पर अप टू 115 ईयर्स की प्रिजन सेंटेंस हो सकती है, मतलब वो जेल जा सकते हैं फॉर 115 ईयर्स। लेकिन इसको लेके जो डिसीजन होगा वो जज देंगे इन मार्च 2024, एक महीने बिटकॉइन हार्विंग से पहले, कि एक्चुअली में यहाँ पर कितने ईयर की प्रिजनमेंट यहाँ पर सैम बैंकमैन-फ्रीड को होगी। अब यहाँ पर सैम बैंकमैन-फ्रीड ही नहीं है जिनको लेके एक बड़ा एक्शन यहाँ पर यूएस से निकल के आया। इनफैक्ट सेफ मून जो काफी हाइप्ड अप टोकन था इन 2021 बुल रन, बट जिसके अगेंस्ट में हमने आपको वार्न किया था कि बी वेरी केयरफुल, एंड कुछ थे जिन्होंने काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा के प्रमोट किया। इन दी एंड अगर आप देखेंगे तो सेफ मून के अगेंस्ट में एक्शन लिया यहाँ पर SC एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, जहां पर सेफ मून के फाउंडर्स ब्रैंडन और थॉमस, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनके अगेंस्ट में यहाँ पर सिक्योरिटीज फ्रॉड, वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्विंग मिलियंस का यहाँ पर एलिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लगाया। साथ में SEC जो है उन्होंने हर बार की तरह वही चीज बोली जो हमेशा बोलना पसंद करते हैं, कि यहाँ पर सेफ मून ने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी सेल करी थी, और साथ में यहाँ पर सेफ मून के जो इन्वेस्टर्स थे उनके अराउंड $200 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो उन्होंने विड्रॉ किए, लेकिन विड्रॉ करके उन्होंने यूज अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, मतलब महंगी गाड़ी खरीद ली, महंगा घर खरीद लिया, यही तो करते हैं मोस्टली जो प्रोजेक्ट के यहाँ पर लोग होते हैं। बी वेरी केयरफुल। बाकी हमारी तरफ से तो हम कोशिश करेंगे जब भी ऐसी कोई चीज दिखती है टू ट्राई टू वॉर्न यू। बाकी आप गाली दो या समझो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड यहाँ पर करता है, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली इतना टाइम से किया है तो आगे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। जस्ट बी केयरफुल, बस इतना आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी वॉली एडिएमो, तो उन्होंने यहां पर ये बोला कि जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग की बात आती है तो उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग क्रिप्टो करेंसी नहीं है, जैसा काफी मीडिया हाउसेस यहां पर बोलते हैं। लेकिन उन्होंने यहां पर ये बोला कि प्राइमरी सोर्स अभी भी उनका यहां पर ट्रेडिशनल बैंकिंग मेथड्स हैं जिसके थ्रू वो फंडिंग को यहां पर एक्वायर करते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि कुछ रिपोर्ट्स मैंने यहां पर देखे जहां पर ये सजेस्ट किया गया कि हमास की जो फंडिंग है वो क्रिप्टो के थ्रू यहां पर हुई है, लेकिन वो एक्चुअली में रियलिटी है कि नहीं है उसको लेके अभी तक हमको कोई प्रूफ या एविडेंस हमारे सामने निकल के नहीं आई है। उनका ये भी बोलना है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का तो हमेशा एक काम है कि नई टेक्नोलॉजी जो है या नए फंडिंग मेथड जो है उसको अडॉप्ट करें ताकि उनको बेनिफिट मिल पाए, लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पर काम रहता है कि उसके अगेंस्ट में प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो यहां पर लें। तो क्रिप्टो को लेके भी आने वाले टाइम पे वो एक मेजर फंडिंग मेथड नहीं बन जाए, उसको लेके स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट यहां पर लेगी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, पेपैल जिन्होंने इस लास्ट बुल मार्केट के अंदर और बेयर मार्केट के अंदर भी क्रिप्टो के अंदर एंट्री करी थी, जहां पर क्रिप्टो आप बाय सेल कर सकते हैं, फाइनली विड्रॉ, फिर उसके बाद इन्होंने खुद का यहां पर स्टेबल कॉइन भी लॉन्च कर दिया था इन पार्टनरशिप विद पैक्सोस जिनके साथ बाइनेंस भी पार्टनर थे, और उन्होंने अपना BUSD लॉन्च किया था। बेचारों के साथ अच्छा नहीं चला, इन दी एंड SEC ने उनको भी सबीना यहां पर सेंड कर दिया और उनको बोल दिया बंद कर यहां पर कर दो। तो सिमिलरली यहां पर अब सबीना जो है SEC ने यहां पर पेपैल को भेजा है। उन्होंने बेसिकली बोला कि आपको जो स्टेबल कॉइन है उसको लेके कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए उनको देखने के लिए, टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से ऑफर क्या कर रहे हो, तो वही जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। एंड इन अ वे ये लग रहा है कि SEC की तरफ से एक और एफर्ट है देखने के लिए कि क्या यहाँ पर पेपैल ने भी कुछ गड़बड़ करी है अपने PYUSD जो उनका डॉलर पैक्ड स्टेबल कॉइन है उसको लेके। बट क्या होता है आगे, वील हैव टू सी, अभी तो डॉक्यूमेंट ही सबमिट करें, आगे क्या एक्शन जो है SEC यहाँ पर लेते हैं। आई थिंक इस बेयर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा जो है वो लॉयर्स ने कमाया और दूसरा यहाँ पर SEC ने कमाया। पैसा ही पैसा होगा। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, पेपैल ने यूके के अंदर FCA के साथ फिर से यहां पर रजिस्टर कर दिया एज अ क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर। यूके के अंदर नए लॉ आ गए हैं FCA के अकॉर्डिंग, जहां पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप बिजनेस को नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसी के कारण बाइनेंस, बायबिट और काफी सारे जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने सर्विस देनी बंद करी, एंड देन दे वर ट्राइंग टू गेट न्यू लाइसेंस। पेपैल ने भी यूके के मार्केट से एग्जिट किया था इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास लाइसेंस नहीं था। अब फाइनली उन्होंने इस लाइसेंस को एक्वायर कर लिया, तो अब आने वाले टाइम पे यूके के अंदर फिर से अपनी जो सर्विसेज है वो वहां पर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, सर्कल जिनका स्टेबल कॉइन है USDC, वो यहाँ पर रिटेल कस्टमर्स के लिए अपनी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करने वाले हैं।
ऐसे अकाउंट जिसके ऊपर नवंबर 30 तक जीरो बैलेंस होंगे उनको वो यहाँ पर क्लोज कर देंगे। एंड बेसिकली उनकी तरफ से मूव है जहां पर रिटेल जो पहले सर्कल को यूज करके अगर यूएसडीसी को मिंट करना है तो सीधे बैंक अकाउंट से आपने ट्रांसफर करके यूएसडीसी को मिंट कर लिया और वहीं से रिडीम करके अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हो। तो एक्सचेंज पर जाने की जरूरत नहीं थी, ये सर्विस थी जो अब बंद हो चुकी है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर अवेलेबल होगी, जिसका बहुत बड़ा रीजन काफी लोगों का ये बोलना इसलिए हो रहा है शायद उनके ऊपर यहाँ पर यूएस के जो डिपार्टमेंट्स है उनका प्रेशर आ रहा है और जब तक उनको कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं मिलती है शायद प्रॉब्ली यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो सर्विसेज को लिमिटेड यहाँ पर रखेंगे। अब वहीं पर एक तरफ सर्कल का यूएसडीसी, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर टेथर का यूएसडीटी है नंबर 1 स्टेबल कॉइन। तो उनको अगर आप देखोगे तो वो अभी भी यहाँ पर रिटेल या कंज्यूमर्स जो है उनको फिर भी सर्विसेज यहाँ पर देते हैं, लेकिन वहां पर मिनिमम जो लिमिट है वो 100,000 की, कि 100,000 अगर आप मिनिमम यूज करते हो तभी आप सर्विसेज जो है यहाँ पर दे सकते हो। अब इसको लेके भी देखना है आने वाले टाइम पे सर्कल को क्या फॉलो करके टेथर भी ऐसा मूव यूएस के अंदर करता है कि नहीं करता है, क्योंकि सर्कल ने किया आई थिंक अपने बिजनेस को कोई भी इंपैक्ट नहीं करना चाहता है, किसी रीजन से किया है एंड वैसे ही काफी ज्यादा स्क्रूटनी जो है एसईसी एंड बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ से हो रही है। बट अभी करंटली जो भी हो रहा है आई थिंक इट इज इन अ वे स्पीड बम्प एंड यहां से जो भी आउटकम निकल के आता है आने वाले टाइम में क्रिप्टो इंडस्ट्री को और मैच्योर करने में हेल्प करेगी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ नॉटी पीपल इन दिस इंडस्ट्री। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, माइकल सेलर हमारे सल्लू भाई फ्रॉम माइक्रो स्ट्रैटेजी, उन्होंने और बिटकॉइन को यहां पर एक्वायर किया, जहां पर इस बार उन्होंने 155 बिटकॉइन बाय किए हैं फॉर $5.3 मिलियन। अब करंटली माइक्रो स्ट्रैटेजी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट यहां पर 1% बिटकॉइन की सप्लाई जो इसको होल्ड करते हैं, दे होल्ड अराउंड 158,400 बिटकॉइन, जिसपे उन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर किया है $4.69 बिलियन का। तो अब उनकी जो एवरेज कॉइन है पर बिटकॉइन की वो बन गई है 29,586 बिटकॉइन। बिटकॉइन डीसीए का अवार्ड मिलना चाहिए ना, तो वो है हमारे यहाँ पर सल्लू भाई, जिन्होंने पूरे बेयर मार्केट के अंदर सब कुछ अपना घर बार चेयर फर्नीचर सब कुछ बेच के यहाँ पर जितने बिटकॉइन बाय कर सकते हैं वो उन्होंने बाय करे, और हर बार जब भी बाय करे वो एक तरह से यहाँ पर लोकल टॉप ही था, उसके प्राइस जो है और नीचे यहाँ पर गिरी, बट स्टिल ही केप्ट ऑन बाइंग, और आज भी ये और यहाँ पर बाय कर रहे हैं। तो कन्विक्शन जो है माइकल सल्लू भाई का वो तो काफी यहाँ पर स्ट्रांग है। बताओ तुम्हारा भी ऐसा होना चाहिए, मतलब सब कुछ बेच बाच के फर्नीचर बेच के मत खरीदना, जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना इन्वेस्ट करना, बट स्टिल मतलब आई थिंक ही इज द फर्स्ट गाय जो इतना हार्डकोर डीसीए जो है वो बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर इतने बड़े अमाउंट में ही इज डूइंग इट। There is no second best. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, थाईलैंड का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक कासीकॉन बैंक, उन्होंने यहाँ पर बाय किया मेजॉरिटी स्टेक इन सतांग क्रिप्टो एक्सचेंज, जहां पर उन्होंने $103 मिलियन के अंदर 97% शेयर्स जो हैं वो बाय कर लिए हैं। अब इस एक्सचेंज को वो रीनेम कर देंगे ऑर्बिक्स ट्रेड कंपनी के अंदर, और उनका प्लान ये है कि थाईलैंड के अंदर और जो क्रिप्टो एसेट्स को लेकर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने के लिए सोल्यूशन जो है यहाँ पर लेके आएंगे। एंड थाईलैंड वैसे भी टूरिज्म वाइज इट हैज बीन वेरी प्रॉफिटेबल फॉर देयर गवर्नमेंट, तो वहां पर एडिशनल पेमेंट मेथड्स उनके लिए अच्छा रहेगा। तो उसी तरह से आई थिंक वहां के भी जो बैंक्स है वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे क्रिप्टो आके स्पेंड करने, तो आज हमारे लीगल चैनल्स के थ्रू आप बैंक्स को यूज करो और सर्विसेज सारी प्रोवाइड करने की, मतलब यू कैन सी सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड सिर्फ यहाँ पे यही एक बैंक नहीं, अब और बैंक बताऊंगा मैं आपको। हांगकांग के अंदर जोडिया कस्टडी जिसको ओन करता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, वो यहाँ पर लॉन्च करें क्रिप्टो सिक्योरिटी सर्विसेज, जहां पर वो एक्सपैंड करना चाहते हैं एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेके जो भी सर्विसेज वगैरह यहाँ पर देनी है, एंड क्रिप्टो एसेट्स को लेके भी वो रेगुलेटर्स के साथ भी यहाँ पर बात करें कि कैसे जो और चीजें हैं यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब बताओ पहले बैंक जो था टच भी नहीं करना चाहते थे बिटकॉइन को, क्रिप्टो को, नाउ यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज कमिंग, यू कैन सी दिस राइट। साथ ही में यहाँ पर हांगकांग से मूव करते हैं और स्विट्जरलैंड पे चलते हैं, तो स्विट्जरलैंड का 5th लार्जेस्ट बैंक, उन्होंने भी बिटकॉइन को यहाँ पर अडॉप्ट किया है, जहां पर आने वाले टाइम पे वो कस्टमर्स को ऑप्शन देना चाहते हैं कि अगर आपको क्रिप्टो बाय करना है तो हमारे बैंक को यूज करो और उसके थ्रू आप आसानी से जो है बाय कर सकते हो। मतलब आई थिंक आने वाले टाइम पे इट विल बी नॉर्मल। आई यूज्ड टू से दिस इन 2018 कि आने वाले टाइम पे एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर दुनिया में हर एक बैंक जो होगा वो क्रिप्टो की कस्टडी या बिटकॉइन की कस्टडी जो है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे आप गोल्ड रखते हो बैंक में, वैसे ही बैंक्स भी सर्विसेज देंगे कि कुछ भी बाय वाय करना है तो हमारे बैंक के थ्रू ही कर लो, आप एक्सचेंज पे क्यों जाते हो यार, पैसा निकाल के क्यों जा रहे हो, हमारे पास ही रखो ना, ताकि हम विजय माल्या या जैसे नीरव मोदी किसी को देना हो तो आसानी रहे ना। प्रॉब्लम कितनी क्रिएट कर रहे हैं लोग क्रिप्टो के थ्रू यहाँ पर बैंक्स के लिए, तो वो उसका सोल्यूशन जो है यहाँ पर हो जाएगा। एंड इट इज इवेंचुअली आई थिंक इट विल हैपन इन इंडिया। क्या लगता है पहला ऐसा कौन सा बैंक होगा इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो कस्टडी ऑफर करेगा? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट्स में डाल के बताना क्या लगता है, देखेंगे आज से कुछ साल बाद होता है कि नहीं होता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर वो टीम अप कर रही है यहाँ पर 3 और कंट्रीज के रेगुलेटर्स के साथ, जिसमें आता है जापान का एफसीए, स्विट्जरलैंड का फिनमा और साथ में यूके का एफसीए, जहां पर वो लॉन्च करें एमएस के अंडर प्रोजेक्ट गार्जियन, जिसमें यहाँ पर ये सारी की सारी कंट्रीज जो आपस में बात करेगी एंड क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स को लेकर किस तरह के रेगुलेशंस होने चाहिए, कैसे साथ में मिलकर और बेटर चीजों को यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो वो जो कॉमन स्टैंडर्ड्स जो है उसके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं एंड दे प्लान कि साथ में काम करके वी इंट्रोड्यूस इट एंड वी फॉलो टुगेदर। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग अपडेट टू सी कि कंट्रीज कमिंग टुगेदर
एंड इम्प्लीमेंटिंग रूल्स, सीइंग कि कैसे वर्क कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका और बड़ा पार्ट जो है बाकी बन सकते हैं। जैसे इंडिया भी कोशिश करे अपनी तरफ से कि आने वाले टाइम पे डेटाबेस बनाए, बाकी कंट्रीज भी आके कोलैबोरेट करें। तो ये आई फील 2024-2025 ईयर ऑफ रेगुलेशन वेयर इन एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स दैट वी हैव अनरेगुलेटेड, उनको पुश किया जाएगा एंड ट्रेडिशनल बैंक्स और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है जो आप देख सकते हो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिप्लेस करने के लिए आएंगे। क्योंकि वो इतने टाइम से, इतने सालों से हैं, वो कैसे मिस आउट कर सकते हैं? इतना पैसा है, वो कैसे मिस आउट कर सकते हैं? नई फर्म्स कैसे कमा रही है? सो आई थिंक दैट्स इवेंचुअली गोना हैपन। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, पूरे वीडियो के अंदर हमने ETF की बात नहीं करी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस वीक अगर आप देखोगे इन्वेस्को का गैलेक्सी बिटकॉइन ETF, जहां पर गैलेक्सी डिजिटल जिन्होंने रिसेंटली केस विन किया है SEC के अगेंस्ट में, जहां पर अंगूर जो है ऑलरेडी खट्टे हो चुके हैं, उनका टिकर BTCO अब शो कर रहा है DTCC की वेबसाइट के ऊपर। DTCC की वेबसाइट जो वो बेसिकली प्रिपरेशन वर्क के लिए वेबसाइट होती है, जहां पर रजिस्टर करना पड़ता है अगर आपका ETF फाइनली अप्रूव यहां पर हो जाता है। तो एक वो प्रोसेस है। एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन, DTCC के ऊपर लिस्ट होने के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है विच यू कैन चेक आउट। तो फाइनली यहाँ पर डिजिटल करेंसी ग्रुप का गैलेक्सी बिटकॉइन ETF जो है वो भी यहाँ पर DTCC की वेबसाइट पे आ चुका है। लेकिन डिजिटल करेंसी ग्रुप के लिए चीजें आसान नहीं है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने लॉ सूट फाइल किया है यहाँ पर DCG के अगेंस्ट में और साथ में जेमिनी एक्सचेंज के अगेंस्ट में, जहां पर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन कर रखा है कि जेमिनी एक्सचेंज के ऊपर यूजर फंड थे, यहाँ पर लोग रख के उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करते थे। अब जेमिनी एक्सचेंज ने वही फंड जो जेनेसिस को भेजे, जेनेसिस जिसकी पेरेंट कंपनी है डिजिटल करेंसी ग्रुप, जैसे ग्रे स्केल की पेरेंट कंपनी है डिजिटल करेंसी ग्रुप, तो दोनों कंपनीज के एक ही पापा यहाँ पर हो गए, वो है यहाँ पर डिजिटल करेंसी ग्रुप। और जेनेसिस जो था वो यहाँ पर बैंकरप्ट हो गया, क्योंकि वो जो कस्टमर के पैसे थे वो और हायर इंटरेस्ट पे यहाँ पर 3 Arrow कैपिटल, सैम बैंकमैन-फ्रीड, लूना के अंदर इन्वेस्ट करते थे, और जब वो डूबे तो साथ में यहाँ पर जेनेसिस भी डूब गया। तो अब उसी को लेके पूरा ये गेम चल रहा है, जहां पर जेनेसिस ने बैंकरप्सी को फाइल कर दिया, लेकिन जेमिनी एक्सचेंज के ऊपर जो लोगों ने फंड को जो डिपॉजिट किया था वो भी यहाँ पर गायब है। तो ये जो ड्रामा चल रहा था उसी के ऊपर लॉसूट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। प्रॉब्लम ये है कि जेनेसिस का जो पेरेंट कंपनी है वो है डिजिटल करेंसी ग्रुप, और ग्रे स्केल की जो पेरेंट कंपनी है वो भी यहाँ पर है डिजिटल करेंसी ग्रुप। तो अब उसी को लेके यहाँ पर DCG जो है उन्होंने यहाँ पर हायर किया है बैरी बर्ग को, जो काफी वेल नोन है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जब इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हुई थी तो वहां पर उन्होंने डिफेंड किया था लॉसूट को लेके। तो यहाँ पर अब डिजिटल करेंसी ग्रुप भी है, वो दे आर प्रिपेयरिंग टू फाइट अगेंस्ट दिस लॉसूट। इसी कारण से आई थिंक अभी अंगूर खट्टे हैं एंड SEC को भी ये बहाना मिल सकता है। मतलब आई थिंक ETF तो अप्रूव होने वाले हैं और बहुत सारे एक साथ हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ग्रे स्केल का जो ETF है सबसे लास्ट में SEC यहाँ पर अप्रूव करे, क्योंकि चीजें जो है थोड़ी अभी करंटली इस तरह से चल रही है। बट लेट्स सी चीजें जो है आगे किस तरह से प्ले आउट करती है। तो आई थिंक ये भी अब काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। एक और लॉसूट जो अब लिस्ट में आ गया जिसको देखना पड़ेगा आगे किस तरह से यहाँ पर चलता है। तो ये तो गई इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं इस हफ्ते के हैक्स ऑफ द वीक। तो इस वीक के अंदर पहला हैक हमको देखने को मिला यूनिबॉट के साथ, जहां पर यूजर्स के अप्रॉक्सिमेटली $600,000 वर्थ ऑफ डिजिटल एसेट्स चोरी हुए। सेकेंड हैक हमको यहां पर देखने को मिला ONYX प्रोटोकॉल के ऊपर, जिसके ऊपर $2.1 मिलियन का एक्सप्लॉइट हुआ। एक चीज ऐड करना भूल गया मैं, इस बेयर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं लॉयर्स ने, SEC ने और हैकर्स ने। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम देखते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक। तो क्या आपको पता है 31 अक्टूबर 2008 ये वो डेट थी जहां पर बिटकॉइन का व्हाइट पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था साइफर पंक्स की मेलिंग लिस्ट के ऊपर। अब अगर आप देखेंगे लास्ट वीक बिटकॉइन के व्हाइट पेपर का हैप्पी बर्थडे था, जहां पर ऑलमोस्ट 15 इयर्स यहां पर कंप्लीट हो गए। उस टाइम पे इट वाज जस्ट एन आइडिया, बट नाउ इफ वी सी इट बिकेम अ रियलिटी, एंड अब ये मार्केट भी जो है कितना बड़ा यहां पर हो गया है। बिटकॉइन हैज डेफिनेटली कम अ लॉन्ग वे। तो गाइस ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स। अगर आपको वीकली अपडेट अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है मार्केट को लेकर, सारी चीजें जो इतनी सारी चल रही हैं उसको लेकर, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय बाय।